रीडिंग द चैप्टर। नमस्कार सभी को, आत्मबंधन। और हम अपना आज का डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम चैप्टर पढ़ेंगे जी। clear? Yes. ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Now I'm sharing the book. Yes. So this is the book. इसमें जो फ्रंट में क्या दिखाया हुआ है, एक दरवाजा है और वो दरवाजा ओपन है और अंदर साइड में बहुत सारा जादू बिखरा हुआ है। और हम बाहर खड़े हैं, इस दरवाजे के बाहर हम खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी किसी जगह की फोटो क्लिक करते हैं तो हम आउटसाइड में होंगे और ये दरवाजे के अंदर बहुत सारा जादू बिखरा हुआ है। तो हम इस चैप्टर से क्या समझते हैं कि हर आने वाली चीज में, आगे जो आने वाला इन फ्यूचर में, हर एक चीज को अगर आप जादुई परिणाम पाना चाहते हैं, इसका नाम है जादुई परिणाम। राइट? बेहतरीन परिणाम या जादुई परिणाम। तो आपको अगर अपने आने वाली चीजों में जादू क्रिएट करना है, यानी मैं अभी बैठी हूँ, अभी 3 सवा 3 बज रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आज शाम को 5 बजे मैं कहीं जाने वाली हूँ, मैं कुछ काम करने वाली हूँ। तो मेरा जो भी प्लान है, वो प्लान का मैं रिजल्ट क्या हो गया उसको मैं अभी से ही उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर दूं, और कि वो मेरा काम बहुत इजीली निपट गया है और बहुत मुझे हेल्प मिली, बहुत सपोर्ट मिला, मैं बहुत इजी चली गई, खूब इंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ में जो भी काम करने वाले। दैट इज कॉल्ड कि पहले से ही किसी भी चीज के लिए, जैसे कि कृष्णा जी ने किया, उन्होंने रोज प्रेयर की उस एडमिशन के लिए जो कुछ समय बाद होने वाला था, और उन्होंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था। और जब अप्लाई नहीं किया था उसके पहले से भी वो उसके लिए बार बार उसके बेहतरीन परिणाम के लिए लगातार बोल रही थी। तो किसी भी काम को उसके बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही अपन अपने अकॉर्डिंगली उस परिणाम को मैनिफेस्ट कर लेना, अपनी लाइफ में ले आना, इज कॉल्ड मैग्निफिसेंट आउटकम। और ये कैसे करना है? क्योंकि हमारा सबका मकसद तो यही है कि अगर मुझे पता है कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं या मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो वो सारी चीजों के लिए हम बहुत अच्छा बोलते और सोचते हैं, जिसमें कि हमको डिजायर रिजल्ट मिले। किसी को भी ऐसा कोई अप्रत्याशित निगेटिव परिणाम कोई भी नहीं चाहता अपने किसी भी काम के लिए। तो 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह, ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। तो आपको किस तरीके से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है और अपनी लाइफ में उतारना है, उसके लिए सारा कुछ इन्होंने बोल दिया है। कि भोजन करने के पहले हम क्यों बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, कि हमारी थाली में ये सारी भोजन और इसके लिए जो भी चीजें हमको मिली हैं, उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं, और ये बहुत अच्छी आदत होती है। लेकिन इसके अलावा एक स्टेप अब हमको और आगे बढ़ना है, और हमको अपने आने वाले हर काम का क्या रिजल्ट मिलने वाला है, जो हम चाहते हैं, उसको अपने मैनिफेस्ट करने के लिए पहले से ही उस जादुई परिणाम के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर देना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। सारा कंट्रोल हमारे हाथ में। कितना मजा आ जाएगा कि आपके हाथ में कंट्रोल है कि क्या हो आपकी लाइफ में, कैसा हो, ये सब आप अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर रहे हैं। तो ये काम वो किस तरीके से करते हैं? मान लीजिए यहाँ से मेरे को आज कहीं जाना है, तो मैं वहां तक जाने के बाद में जो भी काम करना है उसके लिए मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया। वहां से मैं वापस आई, मेरे को बहुत इजी वे मिला, रास्ते में सब खाली मिला, सारा अच्छा ट्रैफिक, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया। इस तरह से कोई ड्राइंग बनाते समय, पेंटिंग बनाते समय, इवन हर एक काम के लिए आपको मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो कैसे करनी है? मतलब वो इतनी बाय हार्ट हो जानी चाहिए कि जब आप स्याही में कलम को डुबाते हैं, कितनी बड़ी बात है। जो पहले का होता था कि एक दवा होती थी, उसमें स्याही को में डुबा के और फिर राइटिंग करते थे। तो हर डुबाने के पहले आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। इसको इतना बाय हार्ट कर लेना है आपको, ऐसा यहाँ पे जी के चेस्टरटन लेखक है जो वही बता रहे हैं। हाँ जी रतिका जी, प्लीज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा ही परिणाम चाहते हैं।
मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वो जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। ये नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यस। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम सब ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करने जाए वो सारी चीजों में हमको बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स मिले। और अभी तक हम ये कहने के आदी थे, बस भगवान जी ये मुझे मिल जाए, काश कि ये हो जाए, भगवान करे कि मेरा ये काम हो जाए, काश, और भगवान करे भगवान करे। हम दूसरी शक्ति के ऊपर वो सारी की सारी चीजें डाल देते थे। अब हमको क्या आदत डालनी है अपने, कि हमारे अंदर आकर्षण का नियम ऑलरेडी हमारे अवचेतन मन में बैठा हुआ है। अब भगवान जी एक अकेले बैठ के इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिन लोगों को इस अवचेतन मन की शक्ति का नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो ही अपनी चीज अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उन भगवान को उन लोगों के लिए काम करने दो, और हम तो अपने लिए काम खुद से कर। ठीक है। तो मुझे मेरे काम के लिए जो भी बेहतरीन परिणाम चाहिए, तो उसके लिए मैं किस्मत को, भगवान को और इन सबको कष्ट नहीं दूंगी। मैं अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को, मेरे थॉट्स को और मेरी फीलिंग्स को यूज करके आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन में उनको लेके बहुत आसानी से आ सकती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। हाँ जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वो काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपकी घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे, या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। Yes. बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यस। तो अभी हमको बस ये प्रैक्टिस कैसे करनी है और कब कब करनी है, हर एक काम के लिए करनी है। हम सुबह उठे, हमने मॉर्निंग की मैजिकल क्लासेस करी, और उसके बाद में अब हमारे पास टाइम है और हम मॉर्निंग वॉक करने जाना चाहते हैं। तो जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी हो रहे हैं, उसी समय मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दीजिए कि वाह, आज तो मैं गई और मुझे बहुत इजीली और बहुत अच्छा मौसम रहा, वेदर बहुत अच्छा मुझे मिला। और मैं क्योंकि बाहर से मंदिर को मैं प्रणाम करते हुए आती हूँ, तो मुझे वहां तक
गई और वहां पे मुझे मेरी एक फ्रेंड भी मिल गई जिनसे मैं बहुत दिनों से मिलने का सोच रही थी। तो आपने उस पूरे उस राइड के लिए जो आप आधा घंटे घूमने के लिए जाते हैं उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दीजिए। आप किसी भी काम को करने से पहले विचारों और फीलिंग्स में उसको हो गया है और कैसा हुआ है आपके हिसाब से हुआ है, इस चीजों के लिए आपको केवल उसी को आकर्षित करना है तो केवल वही रिपीट करिए, वही बोलिए। जैसे मैं कल जा रही हूँ, अगर मुझे कल जाना है तो इसके लिए मेरे को कब से पता था, ये हमको 4 दिन पहले से पता था। मैं 4 दिन पहले से मैंने प्रॉपर राइटिंग में कि मैं इतने बजे घर से निकली और ये हाफ एन आवर का रास्ता है यहाँ से रेलवे स्टेशन में, बहुत इजीली 20 मिनट्स में पहुंच गई हूँ। और ट्रेन हमारा ही वेट कर रही थी और वहीं हमारे बैठने के बाद में ट्रेन छूटी, राइट टाइम में वहां पहुंच गई। सामने ही हमको कन्वेंस मिल गया और वहां से हम बहुत इजीली सीधे यूनिवर्सिटी पहुंच गए। और पता चला कि सारा काम बहुत सिस्टमेटिक और बहुत आराम से हो रहा है और बहुत जल्दी हम उन सारी चीजों से फ्री हो गए। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, सभी हेल्प और सपोर्ट के लिए वहां सब रेडी थे। और हमको वहां जाके बहुत सारी नई नई चीजें समझ में आई, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी। तो ये सारी चीजें रिटर्न में वो होने वाला कल है, लेकिन वो कैसा होने वाला है इसके लिए मैंने उसको 4 दिन पहले से ही डिजाइन कर लिया। अब डिजाइन कर लिया यानी अपने विचारों में वैसे ही सारी चीजें सोची, फील वैसा ही किया कि वेदर तो मेरे साथ दे रहा था और बिल्कुल भी वहां पे इतना प्लीजेंट वेदर था कि मुझे कोई परेशानी ही नहीं हुई और सारी चीजें। तो इस तरीके से हमको हर एक चीज के लिए, नॉट ओनली कि मुझे कल जाना है और फिर रात तक का कैसा शेड्यूल होगा पता नहीं, ट्रेन लेट तो नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली हम ऐसा करते हैं, वो सारी चीजों को छोड़ के हमको इसको इस तरीके से डिजाइन करना है अपने परिणामों को। और इसके लिए अगर आप और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जितने लोग ट्रेन में जो ड्राइवर हैं जो वो ट्रेन चला रहे हैं उनके लिए आप मैजिक डस्ट कर दीजिए। वहां पे गए उस सारे कर्मचारियों के लिए जो यूनिवर्सिटी में है, जो कि अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उन सबके लिए मैजिक डस्ट कर लीजिए। उन ऑटो वाले भैया के लिए, उन सारी चीजों के लिए। तो देखिए फिर कि वो 1+1 वो भी 11 हो जाएगा। यस। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनअपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में ये विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसा लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई नियम नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। हाँ जी, तो आपको करना क्या है, आपको अपने विचारों और भावनाओं का गेम खेलना है। और उस गेम में आपको अपना परिणाम आकर्षित करने के लिए उसको इतनी बार रिपीट करना है। ऐसा एक दिन करने से नहीं होगा कि मुझे कल जाना, मुझे 4 दिन पहले से पता है लेकिन मेरे को कल जाना है और मैं आज लेके और बैठी कि अरे मेरा ये सब हो गया है, ये हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल और मैं कल चली गई और वो सब हो गया। ऐसा नहीं होता। जादू होता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो रिपीटेशन से बैठती है चीजें दिमाग के अंदर। उस चीज को आपको बार बार रिपीट करना है। तो जब हम स्टार्टिंग में करेंगे, अभी मान लीजिए हमारी आदत नहीं है ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने की, तो अभी हमको रोंडा बोलेंगे कि आप पहले इंटेंशनली छोटी छोटी चीजों पे प्रैक्टिस करो। दिन में 3 चीजों के लिए इंटेंशनली आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ और उसको विचारों और भावनाओं से आकर्षण के नियम के द्वारा अपनी लाइफ में लेके आओ। एक समय आएगा जब आपको उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फिर वो टाइम नहीं लगेगा कि उसको आप 4 दिन पहले से करो, या आप अचानक से कोई चीज हो रही है और आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे और वो आपका फुलफिल भी हो जाएगा। लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी,
से ही वो वाला स्टेज में आप पहुंचेंगे। अभी हम प्राइमरी क्लास में है, तो अभी हम प्राइमरी क्लास में है तो हमको वही कोर्स पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हम 9th 10th वालों जैसा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम 2 2 पेज का नहीं लिख सकते या 1 पेज का नहीं लिख सकते। अभी हमको 4 5 लाइन का लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर क्लास। तो हमको अभी स्टार्टिंग में जब इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा उस चीज को बार बार बोल के और उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब आपको इसको मजा आने लगेगा ये गेम खेलने में, और जैसे ही आपको मजा आएगा वैसे ही आप इसको फिर हर चीजों में लगाने लगेंगे और आपकी हर चीजें मिलने लगेंगी, यानी मन चाहे परिणाम। लेकिन उसके लिए बस एक ही है कौन, कि आपको उसके बारे में बुरे परिणाम को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पता नहीं क्या हुआ होगा, जैसे ही ये क्वेश्चन आया उसका तुरंत आपको आंसर अपने में देना है कि लगता है कोई बहुत बेहतरीन न्यूज आने वाली है, और आपने वो मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया और उसके बाद ही किसी से मिलने गए, चाहे वो कोई बॉस हो, किसी जगह आपको किसी स्पेशल काम के लिए किसी ऑफिसर से मिलना है, हर काम के लिए आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दीजिए, बजाय इसके डाउट के कि पता नहीं भीड़ तो नहीं मिलेगी, पता नहीं वहां पे मेरा काम हो पाएगा कि नहीं, अभी तो लंच टाइम होने वाला है। तो ऐसे सारे डाउट्स नहीं लाने हैं, इसकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसके इसी पैटर्न पे अभी तक इतने बड़े हुए हैं और इसी पैटर्न पे ही हमारी लाइफ चल रही थी। तो हमको बेहतरीन परिणाम आकर्षित करने के लिए और क्या करना पड़ेगा? हाँ जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चिंतता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चिंतता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनसे आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीनों चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पे आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वो इसी समय हो चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, इसको आकर्षित करने का तरीका इन्होंने बताया है। अब सबसे पहले आपको उनको अपनी आदत में शुमार करना है। तो आदत में कोई चीज कैसे शुमार होती है? सपोज कि मुझे 4 व्हीलर ड्राइव करना नहीं आता और मैं चाहती हूँ कि मैं 4 व्हीलर ड्राइव करूँ, तो पहले मैं उसको सीखूंगी और बहुत कॉन्शियस होकर उसको चलाऊंगी कि अरे कहीं कोई आ रहा है कि नहीं, और कोई ना कोई मेरे बाजू में बैठा रहेगा जो मुझे सिखाएगा। और मैं जब अकेले पहली बार एक छोटी सी राइड लेके आऊंगी तो मैं कितना हैप्पी फील करूंगी कि वाह मैंने अकेले 4 व्हीलर चला लिया। लेकिन जब मैं इसकी प्रैक्टिस करते 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 फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि पीछे से मैं मान लो फोन पे भी बात कर रही हूँ या मैं अपनी लय में चला रही हूँ, मुझे दिखा सामने ब्रेकर है, ऑटोमेटिकली मैं स्पीड कम कर दूंगी और वो ब्रेकर में क्रॉस कर लूंगी। मेरे को फिर उसके लिए कॉन्शियस नहीं रहना पड़ेगा। पहले जब मैं सीख रही थी, उसको स्टार्ट किया था करना, मैं बहुत कॉन्शियस होके उसको ड्राइव कर रही थी, और जब मेरी वो आदत में आ गया, मैं एक्सपर्ट हो गई, मैं उसको 1 साल से कंटिन्यू अब तो मैं चला रही हूँ 4 व्हीलर, तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं कॉन्शियस होकर ड्राइव करूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो ड्राइविंग कर रही हूँ। 90% ड्राइविंग मैं कहाँ से कर रही हूँ? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। मुझे पता है कि ऐसे समय में इसको करना है, इस समय में मुझे ये लगाना है, इस समय में मुझे ये करना है, और वो चीजें एक फ्लो में होती चली जा रही है। उसके लिए मुझे एकदम से ऐसा कि अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये वाली स्थिति नहीं होती। तो ये आदत में कन्वर्ट करने के लिए तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर इसको अपनी आदत में आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 चीजों की सूची बनानी है ना, कि आप कौन सी चीजें, और कोई बहुत बड़ी बड़ी चांद सितारे तोड़ के लाने की सूची हमको नहीं लिखनी है अभी, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं और अभी हमको ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने ये मैग्निफिसेंट आउटकम को लगाएंगे, और जब मन वांछित परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको खुशी, बहुत खुशी मिलेगी। वाह ये तो हो गया, मजा आ गया, वाह मतलब मैं तो आकर्षण के नियम से कुछ भी आकर्षित कर सकती हूँ, मैं तो मैजिशियन बन गई हूँ। तो ये वाली जब फीलिंग आएगी ना, विचार और फीलिंग्स, ये पूरा गेम उसी का है। क्योंकि अवचेतन मन रिपीटेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा
आपको वो सारी चीजें आपकी लाइफ में लाके देता है जो आप सोचते हैं और फील करते हैं। बस ये पूरा आपकी अवचेतन मन की शक्ति और हमारे अभी तक के रॉन्डा बर्न ने जो भी हमको सिखाया है उस सबका निचोड़ है। तो हमको अपने विचारों को डाउट में नहीं लेके जाना है, फीलिंग्स में हमको कभी क्वेश्चन मार्क वाली फीलिंग में नहीं रहना है, और केवल विश्वास के साथ में, कृतज्ञता के साथ में हमको मैग्निफिसेंट आउटकम किस तरीके से लगाना है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। कितना इजी है, एक सिंपल लाइन है। मेरी बिलासपुर की जर्नी की सक्सेसफुल मनवांछित परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हुआ एक सेंटेंस। अब मैं इसके बारे में जितना डिटेल में लिखूंगी या बोल बोल के करूंगी, दो तरीके ही होते हैं किसी भी चीज को, जितनी बार बोलूंगी, जितनी बार लिखूंगी और जितनी बार मैं इस चीज को रिपीट करूंगी, तभी मेरा अवचेतन मन एक्टिवेट होगा और वो परिणाम मेरी लाइफ में आ जाएगा जो मुझे चाहिए। हाँ जी, यहाँ से करेंगे। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल, या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। Yes. तो आप आपको ये सेकंड स्टेप पे आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू करें, फिर तीनों साथ में ले लेंगे। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। वाह। तो इस तरीके से हम इसका पहले जादुई अभ्यास भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम एक बार और देखेंगे। यस, हाँ जी प्लीज। बेहतरीन परिणाम 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। थर्ड, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वो पहले ही हो चुकी है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। फोर्थ, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। फिफ्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आप उसको धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच श्रुतिका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। वाह। चलिए, तो हमको उन्होंने ये बताया कि आपको अगर बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्टिंग में आपको 3 चीजों को चूज करना है। वह 3 चीजें कोई परिस्थितियां भी हो सकती हैं, कोई स्थिति हो सकती है, और या फिर कोई चीजें भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आज आप चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड से या बेटे से, किसी से भी आप आज 5,000 रुपए मांगेंगे, और वो हालांकि बोलेंगे कि ये मिड ऑफ द मंथ, अचानक से क्यों, मतलब अभी कहाँ से, किस चीज के लिए, क्या जरूरत है, नॉर्मल वो ऐसे ही अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देना उस चीज के लिए। क्या लगाना है कि मैंने जैसे ही 5,000 रुपए मांगे और उन्होंने खुशी खुशी मुझे 5,000 रुपए बिना कुछ बोले निकाल के दे दिए, इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों पे लगाना है, यानी अपने आसपास जो 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही घटित हो जाए, जिसमें आपका बिलीफ बढ़े, उसको उस प्रैक्टिस में आप धीरे धीरे करके आ पाए। तो हमने चले ऐसे 3 स्थितियां या चीजें चुन ली जो कि नॉर्मल होता नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो चीज वैसी ही घटित हो जाए, तो आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लिया। अब उसके बाद में आप उसको लिखेंगे। पहले आपने क्या किया, उसको लिखा, सोचा पहले कि मुझे किन चीजों के लिए बेहतरीन परिणाम लेने हैं, और इस तरीके से लिखा कि मुझे उसके बेहतरीन परिणाम मिल चुके हैं और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे वैसा ही सब कुछ मिला जैसा मैंने सोचा था। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले, है ना। तो पहले तो हमने वो चीजें ली जो हमारे दिमाग में चल रही थी और हमको करनी है। दूसरे में हमने 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लिया जो कि सडन होने वाली होती, जैसे कि अब ये फोन तो बज रहा है, लेकिन
अरे फोन में देखा कि ये चाची का फोन है मेरी, और ये चाची तो मतलब ये तो पक्का कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, वो कुछ ना कुछ ऐसा शेयरिंग होता है ना। तो क्योंकि मेरे इन लॉज उनकी सिटी में ही रहते हैं, तो वो जब भी फोन करती है तो वो ऐसा कोई मिर्च मसालेदार बातें करने के लिए ही फोन लगाती है, ऐसा उनका इंप्रेशन है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही उनका देखा तो मैं बोली अच्छा मतलब आज फिर वापस से कुछ है, और मुझे वो नहीं पार्टिसिपेट करना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फोन को रिसीव करने के पहले, अप्रत्याशित घटना है ये, रिसीव करने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया कि आज तो चाची ने मेरे से सारी दुनिया जहां की अच्छी अच्छी चीजों की शेयरिंग करी है, और चाची तो आज मेरे बारे में ही पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, अथर्व धोनी के बारे में सारी बातें करते करते ही आज उन्होंने बहुत पीसफुली अपना फोन रख दिया। और आज तो उनसे हुई बात के लिए मैं तो मेरी हैप्पी, और मुझे कुछ दिमाग में उल्टा सीधा उन्होंने डाला ही नहीं। आज तो मैंने वो सारी चीजों के मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया मन ही मन में, और फिर उसको रिसीव किया। तो ये हुआ अप्रत्याशित चीजों के लिए। तो ऐसा भी कभी होता है, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे वो जो मिसेस शर्मा है, वो जो मिसेस शर्मा हमारे आसपास ही रहती हैं, कोई हमारी पड़ोसी है, हमारी रिश्तेदार हैं, जो कि आदी होती हैं गॉसिपिंग करने की, और हमको कहीं ना कहीं उनके साथ रहना भी है और उनकी बातों में पार्टिसिपेट हमको सुनना तो पड़ता ही है, भले बोले ना बोले। जैसे ही मिसेस शर्मा दिख जाए, तुरंत आपको पता है कि वो आपकी तरफ ही आ रही हैं, दिमाग में तुरंत मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दीजिए कि मिसेस शर्मा तो आज मुझसे ये फूलों के बारे में, गमलों में जो प्लांट्स लगे उनके बारे में बात करने आ रही है, कि अरे वाह आपकी तो फुलवारी बड़ी अच्छी है, और आज तो आपके यहाँ के फूल देख के मजा आ गया। तो ये होती है अप्रत्याशित चीजें। तो हमको क्या करना है, पहले तो 3 ऐसी चीजें चुनना है जिनकी आप बेहतरीन परिणाम पाना चाहते हैं, आपको आपके प्लान के अकॉर्डिंगली। और दूसरा होता है अप्रत्याशित घटनाएं, जो कि सडन आपके साथ हुई, और आप चाहते हैं कि वह घटनाएं बहुत अच्छे तरीके से हो, और आपने आंखें बंद की, मन ही मन उसको फील किया, और बोला अपने मन ही मन कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बस रात में सोने के पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दिस इज द बेस्ट चैप्टर, मैग्निफिसेंट आउटकम। जब हम 28 डेज के बाद में, जब रोंडा हमको ये बताती है कि आप इसको कैसे कंटिन्यू रखें, उस समय भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को उन्होंने हर प्रैक्टिस के साथ ऐड किया है, कि आपको इसको अपने नसों में, हमारे जैसे खून बहता है वैसा आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कि आप सबकॉन्शियसली इसको हर चीज में लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और आपका काम होता चला जा रहा है। बोलते हैं ना कि एक ये खाली कैनवास है, और इस खाली कैनवास में आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपने पेंसिल या आपने कलर्स उठाए हैं कि आज तो मैं इसको पूरा सुंदर कलर करके और कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ। और आपके दिमाग में पूरी डिजाइन, पूरा कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ आपके डिजाइन सब कुछ रेडी है, बस आपको यहाँ से उतार के यहाँ रखना है। सेम वही चीज है मैग्निफिसेंट आउटकम। हमने पहले ही उस चीज को सारा कुछ सोच के समझ के डिजाइन कर लिया है। और अगर कोई बहुत बड़ी चीज है और आपको वो अपनी लाइफ में एक्शन में लेके आना है अपने हिसाब से, आप उसके लिए कंसिस्टेंसी से रोज 1 घंटा 100 बार लिख कर या बोलकर, कम से कम 7 दिन, आप किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इतनी खतरनाक पावर्स हैं। लेकिन पहले हम प्राइमरी क्लास पास कर ले, पहले ये 3-3 वाले जो है उसकी प्रैक्टिस कर ले। और अगर ये प्रैक्टिस करने के बाद में हमको ये करने में मजा आने लगेगा, तब हमारी ये आदत में शामिल हो जाएगा। जब ये आदत में शामिल हो गया, तो फिर हम ऐसे ऐसे चुटकी बजाते चीजों को अपनी लाइफ में लेके आएंगे। वो जो मैजिशियन करते थे ना, वो हम करने लगेंगे। एक्चुअल में तरीका डिफरेंट होगा। हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे इसमें। तो इसमें पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लीमेंट्री है। पता नहीं कैसे ये बुक स्टार्ट हो गई, और पता नहीं ये कैसा सारा रोज कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठ रहा है हमारा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और रोंडावन के चैप्टर्स का। तो वी आर सो ब्लेस्ड। शायद ये डिवाइन गाइडेंस है हमारे लिए, कि यार इन लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक ही बुक के पीछे लगे हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, 1 बार 2 बार 10 बार, मतलब इन लोगों को कुछ ज्यादा देना ही पड़ेगा लगता है। तो देना ही पड़ेगा, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से क्या ऐसे जादू की झड़ी छड़ी घुमाई, और हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी साथ में स्टार्ट कर। तो थैंक यू सो मच, एंड आप इसको करके देखिए, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस प्लीज मैम, बोलिए ना। मुझे एक घटना याद आ गई। हाँ मैं जी। जब एक विलेज एरिया में प्रिंसिपल अपॉइंट हुई थी, वहाँ थोड़े मिस्टीरियस स्टूडेंट्स भी रहते हैं। चलो मैडम का मजाक करेंगे। तो नेशनल एक फंक्शन हो रहा था। डायस में बहुत सारे लोग बैठे थे, गेस्ट बैठे थे, और एक वहाँ एक मंकी इंजूर था। वो हमेशा वहीं घूमता था। तो उस मंकी को उन्होंने नजदीक लाकर छोड़ दिया, जाओ मैडम के गोद ओ। में जाके बैठो। उस वक्त हम मैजिक बुक भी हमें कुछ ज्ञान नहीं है। फिर मैं इसी बात में होने के कारण मुझे मालूम हुआ कि हमारे बच्चों ने छोड़ा है तमाशा देखने के लिए। तो वो सीधा बंदर आ गया, आराम से सभी के चेयर से
उठ के आके सीधा मेरे गोद में आकर बैठ गया। तो उस बच्चों ने हरकत करते हुए मैंने दूर से देखा था। मुझे पता चला कि अब कुछ हंगामा करने वाले हैं। तो मैंने मन में सोचा कि चलो रामदूत हनुमान आ रहा है मेरे पास, चलो आने दो। तो उसे अच्छे भाव से इमोशन अच्छे किए मैंने। Yes. राम का दूत कहाँ मिलेगा किसे और इस डायस में तो आ रहा है, आने दो। तो आ गया, बैठ गया। बाद में अगल बगल जो बैठे थे उन्होंने कहा चलो हो गया नहीं तसल्ली, अब चले जाओ। तो सीधा चला। वाह, सही बात है। मतलब फीलिंग्स और थॉट्स कितना काम करते हैं, आपने इतना उस समय। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट, मुझे भी पता नहीं चला मेरे सबकॉन्शियस मैंने कैसे काम किया पता नहीं। यस। तो हम जाने अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये काम होते रहते हैं हमारी लाइफ में, भले हम ये बुक्स नहीं जानते, हम ये प्रैक्टिसेस नहीं जानते, लेकिन ये हो रहे हैं। अगर मेरे मन में नेगेटिव थॉट आते तो मुझे सीधा वो काम करके हाँ, चला जाता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फाइट करेंगे, आ जाओ। ग्रेट। राम राम रावण युद्ध होता था तब। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है मैम आपने, परफेक्ट चैप्टर के लिए जब भी परफेक्ट आप पढ़ते एग्जाम्पल हो ना सही ढंग का एग्जाम्पल आ जाता है आ दिमाग में। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ जी, रतिका जी, आप कुछ बोल रहे हैं। मैम कल मैजिक हार्ट किया था, आज सुबह बारिश हो रही थी। तो जब मैं वाह। उठी ना, हाँ, तो मैंने सारी ग्रेटिट्यूड, सारी नियामतें, अफर्मेशन सब, जैसे आपने बताया था, हार्ट उस पे मतलब हाथ रख के और आंखें बंद करके किया, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वाह। मैं आधा थैंक। घंटे से घंटा बाहर बैठी रही, मैंने सोचा चलो काम पड़ा पड़ा है, तो अरे वाह। बारिश में बैठ के मैंने सब कुछ किया। मतलब आपको पंच तत्वों की ब्लेसिंग्स मिल गई, क्योंकि बाकी सब तो अवेलेबल होता है, सूर्य भगवान रहते हैं, धरती माता रहती हैं, बस जल देवता की कमी होती है, जब वो ऊपर से आएंगे तभी उनकी कृपा होती है उस समय। और आपको वो कृपा भी मिल गई। तो अमेजिंग रिजल्ट मिला थैंक आपको, यू और मैम। आपको वाह, मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एक्चुअली मैं चाहती हूँ, जी मैम प्लीज। और आज एक चमत्कार हो गया। कल बहुत रश था इस्कॉन में, लाखों है। लोग खड़े थे और वो 3-4 घंटे मैं खड़ी नहीं रह सकती थी। तो मैंने कृष्णा से कहा मैं कल आ जाऊंगी, आज नहीं कल आ जाऊंगी। तो आज मैं गई थी। आज गई थी तो वहाँ होम चल रहा था, वहां बैठी और भागवतम पढ़ाते हैं। उसके बाद वहां टोकन दिया जाता है प्रसाद के लिए। तो भागवतम जल्दी खत्म हो गया, वो टोकन देने वाला चला गया। तो मैं उसी रास्ते से चली गई। मेरे दिल में था कल मैं नहीं आई, मुझे प्रसाद चाहिए। तो नीचे गई, और वो सेल के लिए नहीं है टोकन, वो जो भागवतम पढ़ सुनने आते हैं उनके लिए अरेंज किया हुआ। तो मेरे मन में था मुझे प्रसाद चाहिए, यूं ही तुरंत नीचे आ गई। एक लड़की अपने हाथ में एक टोकन लेके किसे चाहिए वो ढूंढ रही थी, जिसे ओहो। चाहिए उसे दे देना। वो एनर्जी किस प्रकार काम करता है, मैंने भगवान से मांगा तो भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया और मुझे टोकन मिला, प्रसाद भी मिल गया। यही ग्रेट। चमत्कार है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हम शेयरिंग। वाह। इंसान के बर्थडे के लिए जाते हैं, भगवान के बर्थडे के लिए क्यों छोड़ देंगे? तो मुझे प्रसाद चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। मतलब सब भावनाओं और सारा का सारा विचारों का खेल चल रहा मन है। मन मन की बात कैसे जानते हैं, ये एनर्जी कनेक्शन किस प्रकार होता है, चाहे वो भगवान हो या इंसान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वाह। तो हम एक्चुअली इस जर्नी को अब अवेयरनेस के साथ करने लगे हैं। यस हम यस सबकॉन्शियसली ये हो रहा था, कभी कभी हो रहा था, लेकिन अब यस। कॉन्शियसली हम इस चीज को अपनी लाइफ में लेके आएंगे। जी रतिका जी मांगने की प्लीज बोलिए। जरूरत ही नहीं पड़ी। सही है। एक चीज और शेयर करनी, मेरे पास ना एक कैट है, वो खुद ही आ गई। मुझे पहले एनिमल्स अच्छे नहीं लगते थे, वो खुद ही आ गई कहीं से। वाह। तो अब मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, वाइट, बहुत सुंदर सी कैट है। तो उसने एक बेबी दिया। ओ। तो वो ना उसको मुंह में रख के जगह जगह ऐसे घुमाती थी। तो वो उसको कहीं छोड़ आती थी, और फिर हमारे घर आके वो रोती थी। और ओ। बिल्लियों का रोना बहुत खराब होता है, सब मेरे को गुस्सा करते थे, ये बिल्ली रखी हुई है। अब वो जाती नहीं, हम उसको खाना देते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर ही जादुई डस्ट करते हैं कि जाओ अपना बेबी ढूंढ लाओ। मैंने एक बार मैम उसके ऊपर किया जादुई ऐसे बोला उसके सर पे हाथ फेरते फेरते कि जाओ, अब कैट बेबी मिल गया। और उसका थोड़ी देर बाद वो गई, बेबी ले आई। अरे वाह। मैम 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार उसका बेबी गुमा। मैंने 3 बार उस पे, सेकंड टाइम मैंने उस पे जादुई छड़ी का भी वो यूज किया कि जाओ वाह, बेबी मिल गया। वो रोती है, फिर सब गुस्सा करते हैं। तो 3 बार उसका बेबी मिल गया, 3 बार वो बेबी ले आई अपना। क्या बात है। वाह, एक्चुअली अमेजिंग। रतिका जी, एक्चुअली बिल्ली क्या करते हैं, वो 3 बार जगह चेंज करते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यह सेफ है, वो सेफ है, ये सेफ। वो हाँ। 3 बार चेंज करते हैं, बाद में एक और बस जाते हैं हाँ, अभी भी वो उल्टा। बेबी को छोड़ आई है, पर हमें पता है वो साथ वाले घर में है। यस अच्छा। यस, बेबी को लेकर चलते हैं और सेफ्टी देखते हैं पहले, और बाद हाँ। में आकर एक और रुक जाते हैं। उनका कैरेक्टर ही वैसा है। हाँ। ओके, ग्रेट। लेकिन आपकी मैजिक डस्ट उनके ऊपर काम करती है, और नहीं आप मैम, कितने। ये सच्ची में कि वो मतलब वैसी हो गया, अब ये नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ था। और 3 बार हुआ ऐसा।
नहीं, हम वैसे ही हुआ था करके क्यों डाउट करेंगे, हम तो उसको खुशी मनाएंगे कि हमारी मैजिक डस्ट से उसका रोना बंद हो गया और वो अपनी बेबी को लेके आ गई और वो खुश हो गई, सबसे बड़ी तो सही है। वाह, तो बहुत ही थैंक यू अच्छा, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। तो हम आज मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना सीख रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा, और आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करता है, लेकिन एक समय के बाद में। अभी बहुत छोटी छोटी चीजों में करके आप अपनी आदत में शामिल करिए, जिस दिन वो आपकी आदत में आ जाएगा उस दिन तो बल्ले बल्ले है, मतलब बड़ा ही मजा आएगा आपको। और मैं इसके हिसाब से यही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के, कोई भी ऐसी काम होते हैं जो कि थोड़े से लंबे समय तक, या वहां हमको नहीं पता कि हमको कैसा वहां पे हमको मिलेगा आउटकम, वहां मैं अपने हिसाब के आउटकम्स को फिट करके और उसको पहले से ही अट्रैक्ट करने के लिए उसके लिए बार बार मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मिनिमम 100 बार इन अ डे, मैनी टाइम्स, कम से कम एक बार, मैक्सिमम बार आप जितनी बार कर सके, क्योंकि बड़ी चीज चाहिए तो बड़ा टाइम देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियरिटी आपको आ जाती है उतने दिनों में, और सारे यूनिवर्स और सारा नेचर अलाइन करना शुरू कर देता है आपके अकॉर्डिंगली कि आपका जो लिखा हुआ है या बोला हुआ एक एक वर्ड है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है, कि जब आप उस में गो थ्रू हो तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें मिलती चली जाए, और ऐसा होता है और हो रहा है और होगा आगे। बस आपको वो आ जाना चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब खेल है प्रैक्टिस का पूरा। अभी तक हम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे? भगवान करे कि ऐसा हो जाए, मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हम खुद ही कागज पेपर लेके बैठे अपनी किस्मत लिखने के लिए, कि हमको अब पता चल गया है। अब भी हमको फेथ नहीं है उसके ऊपर, इसलिए चीजें नहीं हो रही है। फेथ रखो, मैं जो लिख रही हूँ वही होगा, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा, जैसा मैं मांग रही हूँ वही मिलेगा। दैट्स ऑल। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ही विल। फिर एक बार कृष्ण को याद करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हथेली को देखिए। सुवर्ण वृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः, सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः, सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः, सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः, विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभमस्तु। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मैडम।